31 लाख का लोन लिया था, तो 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के आसपास खर्चा हमारा आया था। मतलब वो कैसे कोई बंदा लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है? बैंक जो प्रोसेस करेगा लोन, क्या उसके लिए हमें पहले पूरा फार्म बना के दिखाना पड़ेगा या उससे पहले मिल जाएगा? नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले स्कीम लो। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन में। तो आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन फार्म पर लेकर आए हुए हैं। जो हमारे साथ में सर हैं, मूलचंद जी हैं, रामपुर के पास में हैं। तो इनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। परिचय कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है, अंडे की काफ़ी डिमांड है। तो सर का लगभग 40,000 बर्ड का 40-42,000 बर्ड का पोल्ट्री फार्म चल रहा है, लेयर पोल्ट्री फार्म, जो ब्रॉयलर अंडा बोलते हैं, फार्मी अंडा उसका। अब दोस्तों मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि देखो वीडियो तो आप चैनल पे काफ़ी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 25,000 30,000 व्यू तक जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक आप नीचे राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन देखेंगे तो थोड़ा हमें भी मोरल सपोर्ट मिलेगा। जब हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए घूम रहे हैं, आपको नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को जो देख रहे हैं, जो नए भाई हैं, हिंदी में देख रहे हैं, तो नीचे सदस्यता ले लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। आपका कोई खर्चा नहीं होगा, 1 पैसे का आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है यूट्यूब को, सिर्फ उससे फ्री में सदस्यता मिल जाती है। बाकी सब्सक्राइब करना बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैं आपका परिचय कराता हूँ श्री मूलचंद जी से। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन में। नमस्कार जी। तो थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय, जो हमारे नए दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको अपना परिचय और अपने फार्म का परिचय भी हम कहाँ पे हैं दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम मूलचंद सिंह है, रहने वाला मैं गाँव ढक्का करमचंद, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का हूँ। और मैं 5 साल से अपना लेयर पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ। तो जो सर इसकी मैं स्टार्टिंग से पूछना चाहूँ, 5 साल से आप चला रहे हैं, एज भी आपकी काफ़ी हो गई है, तो आपको इसका विचार कैसे आया? आपने कैसे शुरू किया गांव देहात में रहते हुए ये पोल्ट्री फार्म का आइडिया, या पहले कहीं कोई बिजनेस वगैरह खुद से पहले कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, क्या था? मैं सन 13 तक शुगर मिल में डिप्टी जनरल मैनेजर था, इलेक्ट्रिकल शुगर प्लस पावर प्लांट का। उसके बाद 13 में मैंने अपना बिजनेस एक इलेक्ट्रिकल से संबंधित शुरू किया था, जो कि 132 और 220 केवी सब स्टेशंस पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते थे, और अभी भी वो लगातार तब से चल रहा है। बीच में हमको थोड़ा सा लगा कि हम दूसरे एक और बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई और कुछ फार्म भी हम घूमे, और हमने सन 1918 में हमने ये फॉर्म लगाना शुरू किया है। तो जो अपना टोटल लेयर बर्ड, जैसे अपना ये फार्म दिख रहा है आपका, ये कितने लेयर बर्ड अपने पास में अवेलेबल हैं? पुराने वाले फार्म पे तो 22,000 हमारे अवेलेबल हैं, इस पे 19, और नए वाले फार्म पे 19,200 के करीब अवेलेबल हैं। अच्छा, तो जैसे सर आपने ये बनाया है, तो इसका जो खर्चा जैसे आपने लगाया पैसा स्टार्टिंग में, तो क्या सारा खुद जेब से ही लगाया था, या इस पे कुछ बिजनेस लोन वगैरह भी बैंक वगैरह से भी? ये बैंक से 2 स्कीम ली हमने 10-10 हज़ार की। एक तो पुराने वाले फार्म पे हमने 10,000 की स्कीम ली, उसमें हमें 31 लाख का लोन लिया था। अच्छा, मिलता करीब 50 लाख का, और इसमें हमने लिया था 31 लाख, सिर्फ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी और हमारा अपना था। तो जैसे सर 31 लाख का आपने लिया और अपना 20,000 बर्ड का फार्म है, तो लगभग इसमें कंस्ट्रक्शन में, बच्चे में, इसमें खर्चा कितना हो जाता होगा? करीब 20,000 में आप मान के चलो, लैंड अगर अपनी है तो 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के आसपास खर्चा हमारा आया था। मतलब बच्चे को डालने में और जो कंस्ट्रक्शन है अप टू अंडा आने तक। अच्छा, अंडा आने तक में 1.5 करोड़ के समथिंग का खर्चा आ जाता है। 20,000 बच्चे का 31 लाख का लोन लिया, बाकी आपने खुद से जेब से लगाया सारा? और सब हमने अपनी जेब से लगाया। दूसरा फार्म हमने 2 साल पहले बनाया, इस पे हमने करीब 40 लाख का लोन लिया। अच्छा, 40 लाख का लोन लिया और अपनी जेब से लगाया। तो जैसे कुछ नए दर्शक भाई देख रहे हैं, मुर्गा फार्म शुरू करना चाहते हैं, मैं भी एक पोल्ट्री फार्मर भी हूँ, मेरी भी इच्छा होती है कि जी मैं बड़ा काम शुरू करूं, या ये जो लोन वाला प्रोसेस है, अगर हम बैंक से, इसका मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम चलती है, ऐसे अभी यूपी में क्या है, 700-750 स्कीम निकाली है 700 फार्मर के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लिए मतलब एक छोटा सा अगर आप ब्रीफ करना चाहें कि प्रोसेस जो होता है वो कैसे कोई बंदा लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले तो आपका लैंड का है, अगर आप लीज पे लैंड लेना चाहते हैं तो उस पर आपको एक स्टैम्प की छूट, जब आप नया लैंड खरीदेंगे तो उस पर आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपका रजिस्ट्री हो जाएगी। लीज अगर लीज पे लेना चाहोगे तो उस पर कोई उस टाइप का वो नहीं है, आपको एग्रीमेंट कराना पड़ेगा जिससे भी लीज पे ले रहे हो। और
अपनी लैंड है तो फिर तो रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उसके बाद बैंक से जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहें, मान लीजिए आपने 40 लाख का लिया सपोज, तो मिनिमम कितने बच्चे के लिए मिलता है, मिनिमम कितने से गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करती है? मिनिमम 10,000 लेयर बर्ड के लिए लोन देती है। पहले जो स्कीम थी 70 लाख की स्कीम थी 10,000 के लिए, अब वो बढ़ाकर 1 करोड़ की कर दी गई है। अब जो स्कीम आई है अच्छा, 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। 1 करोड़ उसमें नहीं, 70% आपको बैंक देगा, 30% आपको अपना लगाना पड़ेगा। तो बैंक जो प्रोसेस करेगा लोन, क्या उसके लिए हमें पहले पूरा फार्म बना के दिखाना पड़ेगा या उससे पहले मिल जाएगा? नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। पहले स्कीम लो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मेरा मेन जो टारगेट है, जो एक दर्शक होने के नाते मैं भी अगर देखूं कि अगर मैं एक छोटा सा किसान हूं, फार्मर हूं, 10-20 बीघे ज़मीन वाला हूं और मुझे चाहिए 10,000 बच्चों का लोन, उन पे मान लीजिए 30 लाख का है, 20 लाख का, जो आप 1 करोड़ वाला बता रहे हैं, उसके लिए बैंक के पास अगर मैं गया तो बैंक क्या कुछ मतलब प्रॉपर्टी मांगेगा उसके अगेंस्ट में या कैसे रहता है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी मांगेगा, कम से कम 1.5 गुने से 2 गुने तक प्रॉपर्टी मांगेगा। मतलब आपका कुछ भी सामान है गिरवी, आपको वसीयत के तौर पर दिखाना पड़ेगा। बैंक ऐसे नहीं देगा। और प्रोजेक्ट आपको पास कराने के लिए आपको बैंक से एक लेटर लेना होगा कि हम इसको लोन देने के तैयार हैं। जी, वो आप बैंक, अगर आप बैंक सहमत है आपसे और वो लोन देने के लिए तैयार, तो बैंक एक लेटर देगा। वो लेटर आप CBO के पास, चीफ वेटनरी ऑफिसर के पास जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ से आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, लैंड के पेपर हैं और जो उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। सीधा सा मतलब ये है कि अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो मेरी असेट वैल्यू, मेरी औकात पैसा लेने के लिए होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया लेने के लिए, तब कोई बैंक आपको लोन दे सकता है किसी भी किसान भाई को जो नए देख रहे हैं। या गवर्नमेंट की स्कीम आ जाती है कि जी आप पोल्ट्री फार्म पे आप लोन ले लीजिए, आपकी सब्सिडी है 10 साल तक की। अभी पीछे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि 10 साल तक आपका बिजली बिल माफ़ है, आपका रजिस्ट्री फ्री है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो बंदा भी वैसा ही हो, उसके पास असेट वैल्यू इतनी हो उसकी, है ना? नहीं, वो सब्सिडी में आपको सिर्फ पहले 10% मिलता था। जो ब्याज, अगर बैंक 11% ब्याज ले रही है तो मैक्सिमम आपको 10% ही वापस मिलता था। अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के 7% कर दिया। चलिए, ये तो हो गई एक पोल्ट्री फार्म कोई शुरू करना चाहता है, लोन लेना चाहता है, उसकी बात, ठीक है। अब सर मैं अगर आपसे मोटा मोटा पूछना चाहूँ, क्योंकि दर्शक क्या करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, बीच में स्किप कर जाते हैं, बता जाते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए आदमी से चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर मैं पूछना चाहूँ सर आपसे, जैसे आप 2 फार्म चला रहे हैं, पहला फार्म आप काफ़ी दिन से चला रहे हैं, 4-5 साल से चला रहे हैं, 20,000 बच्चों के फार्म में, अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूँ, मेनली हर आदमी काम शुरू करता है जी फ़ायदे के लिए करता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, ईयरली इनकम का अगर मैं बात करूँ तो एक फार्म से, 20,000 बच्चों के फार्म से ईयरली इनकम कितनी हो सकती है? अगर उसके असेट वैल्यू को मैं हटा दूँ, आपकी मुर्गी हो गई, आपका जो फार्म कंस्ट्रक्शन था, लैंड थी, वो तो आपकी है ही है, वो तो आपके पास रहेगी, है ना सर। लेकिन जो आपकी अब मुर्गियाँ हैं और जो दाना है, उसकी कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं ईयरली या मंथली की बात करूं तो ओवरऑल 20,000 बच्चे से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? डिपेंड करता है फीड कॉस्ट। अच्छा, पहली फीड कॉस्ट, दूसरी मार्केट का रेट। बस इन दोनों चीज़ों पे आपका फीड की रेट कम होंगे, आपको बेनिफिट आएगा उतना ही। आपकी जो रेट हैं, रेट के सबसे ज़्यादा रेट पे इफेक्टेड होता है। तो जैसे सर मैं भी दोस्तों आपको बता दूं, मेरा भी पोल्ट्री फार्म है खुद का। मैं आज सर के पास बेसिकली आया तो मैं खुद के लिए फीड लेने ही था कि मेरी मुर्गियों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अंडा कम दे रही थी, इसलिए फीड लेने आया था। लेकिन अब मैंने इनके यहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी बाकी आप भाइयों तक भी पहुँचाई जाए, दी जाए। तो मैं अभी सिर्फ ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि आप तो अपना खुद का फीड बना रहे हैं, फीड कॉस्ट भी कम होगी, और आज की डेट में अगर हम देखें तो अंडे का रेट भी इस टाइम काफ़ी चल रहा है। अगर एवरेज अंडे का रेट भी लेके चले हम और फीड कॉस्ट अपनी आपकी खुद की है, तो उसको देखते हुए कितना मतलब एवरेज प्रॉफिट हो सकता है? देखो, इस टाइम अगर मान के चलें तो 1 से 1.5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है अंडे में, अंडे पर। तो 20,000 मुर्गियाँ अपनी लगभग रोजाना कितने % अंडा देती हैं? ये तो एज के ऊपर है। जैसे न्यू मुर्गी हैं, 1 साल तक तो 96% तक आ जाएगा। बाद में जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, परसेंटेज कम होती चली जाएगी। हमारी पुरानी मुर्गी
वीक की है तो वो हमारी 86% दे रही है। चलिए मैं मान लीजिए 96 प्लस 86 को 90% मैं काउंट कर लूँ ओवरऑल टोटल उनकी पूरी लाइफ का एवरेज, तो लगभग हमारा 18,000 अंडा आपको पर डे मिल रहा होगा। बिल्कुल 18,000। तो 18,000 का मैं अगर दोस्तों लेके चलूँ तो पर डे का आप लगा सकते हो 1 से 1.5 रुपये के हिसाब से 18 और 9 आप 27,000 रुपये, 27 छोड़ो आप 25 ही लगा लें, तो 25,000 रुपये पर डे का हम एवरेज बड़े आराम से ले सकते हैं 20,000 मुर्गियों पे, है ना सर? इसमें इस टाइम तो रेट आपको 1 से 1.5 रुपये मिल रहा है, बट गर्मियों में उसका कम हो जाता, तो ओवरऑल प्रॉफिट आप मान के चलेंगे तो 75 पैसे से 1 रुपये तक आएगा। अच्छा, तब भी 20,000 तो मंथली का बड़े आराम से आदमी पर डे का हो रहा है। ये तो हमारा अगर हम देखें तो इस टाइम पे हो रहा है, पर ओवरऑल जब बाद में ऐसा भी होता है कि आप माइनस में जा रहे हैं। तो देखा जाए ओवरऑल तो ठीक है, अगर आदमी के पास पैसा है तभी बड़ा काम शुरू कर सकता है। बिल्कुल। अगर कोई थोड़े से इसको शुरू करना चाहे 1,000 बच्चों से, तो क्या मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1,000 बच्चों से अगर शुरू करना चाहूँ या 500 बच्चों से इस काम को शुरू करना चाहूँ कि सफ़ेद अंडा जो ब्रॉयलर अंडा बोल देते हैं, फार्मी अंडा, अभी मैं देसी का काम करता हूँ मान लीजिए, और मैं साइड में करना चाहूँ उसी फार्म को खाली करके ये मुर्गियाँ लेनी चाहूँ और ये काम शुरू करना चाहूँ, तो क्या 1,000 मुर्गियों के लिए भी कुछ लोन वगैरह की स्कीम होती है? नहीं, उसके लिए नहीं, मिनिमम 10,000 के लिए लोन स्कीम है। 1,000 2,000 आप कर सकते हैं, लेकिन खुद से पैसा लगाना होगा उसमें, सब खुद से पैसा। तो जैसे आपका मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे केज बने हुए हैं मुर्गियों के लिए, अंडा भी ऊपर है, नीचे दाना भी खा रही है, इसी में अंडा जा रहा है, पूछे नीचे पूरा ये सपोर्ट सिस्टम है इसको साफ़ करने के लिए। तो इनको टेम्परेचर वगैरह का मेंटेन करना ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है? बिल्कुल, टेम्परेचर हर मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे कि आपके यहाँ साफ़ सफाई है, या आप कितने दिन में साफ़ सफाई फार्म की कराते रहते हैं सर? फार्म की सफाई तो डेली चलती रहती है, कुछ ना कुछ आज कुछ काम कर रहे हैं, कल को कुछ काम करेंगे, फिर मतलब ऐसे डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जैसे कि दर्शक हमें देख रहे हैं आपके आसपास के हैं, जो आपका अंडा है ये क्या लोकल से जो कोई अंडा खरीदना चाहे उसको भी आप प्रोवाइड करते हैं, या इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप से रहता है पूरे साल के लिए? नहीं, हमने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा, आपका अंडा परमानेंट जाता है? दोनों फार्मों का परमानेंट अंडा एक ही जगह जाता है। अच्छा, तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टैक्ट करना चाहे साल के एंड में या कब, तो वो कब संपर्क कर सकता है? 1 अप्रैल से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है। अच्छा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है 1 अप्रैल से जी। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा सर ने जानकारी दी आपको, पीछे देखिए 2 दिन का अंडा सर का रखा हुआ दिख रहा है, ये सारा एक ही कॉन्ट्रैक्टर लेके जाता है सर से। तो 1 दिन का अंडा है ये 1 दिन का नए बर्ड का अंडा है। इसका साइज जो है थोड़ा छोटा है, अभी नया अंडा शुरू हुआ, करीब 3 हफ्ते हुए आते हुए अंडे को ये। और कोई अगर मान लीजिए मैं 100-200 मुर्गियों से ये वाला काम शुरू करना चाहूँ, तो क्या इस टाइप की मुर्गियाँ कहीं मिल सकती हैं? कुछ हेल्प हो सकती है उसमें? हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा, मिल जाएंगे, आप दिलवा सकते हैं। और कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या मैं आपका नंबर उसको दे सकता हूँ? या कौन? बिल्कुल दे भी सकते हैं। फीड भी हम लेयर की फीड भी सप्लाई करते हैं। किसी को अगर छोटा फार्मर है और फीड लेना चाहता है तो रेडी फीड हम दे देंगे। अच्छा, आपको फार्म पर अगर छोटे बड़ से काम शुरू करना है उसके लिए भी हेल्प करेंगे, 100-200 बड़ से भी आपका हेल्प कर सकते हैं। और बाकी आपको फीड चाहिए तो सर से कांटेक्ट कर सकता है। लेयर फीड मैं आज लेने के लिए आया हुआ था, और आपको ब्रॉयलर बच्चे के लिए भी अगर फीड चाहिए तो आगे क्या आपका प्लान है? हम लोग प्लानिंग में हैं 10-5 दिन में हमारे ब्रॉयलर का फीड रेडी हो जाएगा और उसको ट्रायल करने जा रहे हैं हम 500 बच्चों पर। पहले खुद से ट्रायल करेंगे, उसके बाद हाँ, पहले हम अपने फीड ट्रायल करेंगे अपने बच्चे पर, तब मार्केट में उतारें। तो अभी आप कौन सा दाना भी दे सकते हैं? FFG का बच्चा हो गया, मैं उसके लिए खुद लेना है वो, लेयर का ग्रोवर का दोनों दे सकते हैं। अच्छा, लेयर और ग्रोवर FFG के लिए आप कोई सा भी फीड अभी प्रोवाइड करा सकते हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने पूरी जानकारी सर से मैं जितनी ले पाया कोशिश करी मैंने इस वीडियो में आपको दे पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं सर के पास में। सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और फिर मैं एक बार आपसे दोस्तों वही कहना चाहूँगा, वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, थंब का इंप्रेशन आएगा आप उसको दबाएं, घंटी का बटन दबाएं, ताकि आगे कभी भी मैं ऐसी जानकारी अपने चैनल पे लाता हूं तो उसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और उससे हमें भी थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगा। जब आप भाई सब्सक्राइब करोगे तो हम भी और अधिक जानकारी लाने की आप तक कोशिश करेंगे, ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू आपके आने का। बस सर, बस आपने इतना हमें समय दिया, अपने फार्म में हमें विजिट कराया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और कोशिश करेंगे कि हम भी आगे चल के भविष्य में कुछ हेल्प ले पाएँ आपसे, और हम भी कभी शुरू करना चाहेंगे ये काम। बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, कभी भी कॉल करें।
ठीक है सर, धन्यवाद।